बड़े अफसोस की और दुख की बात है कि जैसा कि वारसों का कहना है कि 4-5 अक्टूबर को उल्फत हुसैन सन ऑफ लाल हुसैन को यहाँ किसी केस में लाया गया था, FIR नंबर 314 अंडर सेक्शन 376 एंड 366 IPC के तहत। उसके बाद इनका कहना है कि जैसे कि उसके भाई ने जो स्टेटमेंट दी है कि यहाँ से पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हुई है, यहाँ से इन्होंने उसको रजौरी रेफ़र किया है, ज़िंदा हालत में किया है या मुर्दा हालत में किया है, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। और मुझे फ़ोन करके और वहाँ से उसकी डेड बॉडी लेके आए और रातों रात उसको दफना दिया। मैं यही कहूँगा, जहाँ तक बात इंसाफ की है, हक की है, हम किसी को मेंशन तो कर नहीं रहे या नॉमिनेट नहीं कर रहे कि किसने किया है, लेकिन हमारी ये डिमांड है डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब से, SSP साहब से, DIG साहब रजौरी पुंछ रेंज और IG साहब से और LG साहब तक हम ये मांग करते हैं कि इसकी जुडिशल और CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें जो कस्टडियल डेथ हुई तो जो भी इसमें कल्प्रिट है मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जुल्म है। उसके फ़ोटो देखें आप, उसकी बाजू फ्रैक्चर है, उसकी टांगे फ्रैक्चर है, उसके प्राइवेट पार्ट पे जो है वहाँ वो फ्रैक्चर और स्वेलिंग है, मौके पे लोगों ने देखा है और रातों रात उसको दफनाया गया है। हम इंसाफ की मांग करते हैं, हम सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े हैं और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। आज अगर उल्फत के साथ ये मसला हो सकता है, कल किसी भी मजलूम के साथ पुलिस स्टेशन में ये मसला हो सकता है, कल किसी को भी। देखिए, अगर कानून जुडिशियल इंक्वायरी के बाद उसको 20 साल की सज़ा होती, 10 साल की सज़ा होती, 50 साल की सज़ा होती, जो कानून उसको सज़ा देता वो हमें मंजूर थी, वो पूरे जितनी भी इंसानियत है उसको मंजूर थी। लेकिन पुलिस स्टेशन में उसको इस तरह से मारा, इस तरह से टार्चर किया, ये इससे बढ़ के इंसाफ की तजलील क्या होगी, इससे बढ़ के इंसानियत की तजलील क्या होगी, इससे बढ़ के जुल्म क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि फौरी तौर DM साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, SSP साहब से, एक टीम बैठाई जाए, CBI इंक्वायरी कराई जाए इसकी और जो भी इसमें मुल्ज़म पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ये यतीम बच्चे जो हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया सर। हमारा ये मुतालबा हुआ जिन्होंने ये जुर्म किया उन्हें ये FIR दर्ज होनी चाहिए, बाकी CBI से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ भी जुल्म हुआ है। अगर उसने थोड़ी सी गलती की तो उन्होंने मीना पकड़ियो, मीना टार्चर कियो, मीना मारियो, खुद भी उन्होंने पुलिस के हवाले कियो। अगर उन्होंने मी कानून के हवाले कर छोड़ा, अब कानून को क्या क्या उसने मानो। अगर उसने गलती की थी उसने कानून सज़ा दिया, 7 साल दिया, 14 साल दिया, जो दफ़ो तो उसको 376 को वो कानून जाने थी। अब आम आदमियों को हम थोड़ा सज़ा देनी। अगर उसने गलती की थी, कोई भी आदमी मार छोड़ा, उसमें गवर्नमेंट को क्या काम है या पुलिस स्टेशन बढ़ाने को क्या काम है। पुलिस 4 बजे घर पहुंचा हूँ, मैं अपने घर रहा हूँ। सुबह मुझे 5 बजे कॉल आई पुलिस कांस्टेबल की कि आपके भाई ने ये किया वो किया, आप रजौरी आओ। अगर उसने ऐसा किया था तो वो मुझे वहाँ 4 बजे बुला सकते थे सुनकोट पुलिस स्टेशन में। अगर मुझे वारिस उन्होंने बनाया था तो वो बुला सकते थे, इंक्वायरी मेरे से ले सकते हैं। आपके भाई ने ये किया, साजिश है, जो भी किया पुलिस स्टेशन की कस्टडी में हुआ है, उसका जिम्मेदार पुलिस ही होगी। FIR होना चाहिए, CBI कार्रवाई होनी चाहिए। नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये उल्फत हुसैन जो हाड़िम रोड का रहने वाला था, एक केस में पुलिस को वांटेड था और पुलिस ने उसको बुला के एक सोची समझी साजिश के तहत सरेंडर करवाया और सरेंडर करवा के गॉड नोज किसी के प्रेशर में या किसी से ठेका करके उसका बेमाना कत्ल किया, जिसकी मैं पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूं और इस कत्ल की CBI इंक्वायरी की मांग करता हूं, क्योंकि बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट पुंछ का काला कानून कोई ना कोई सानिया अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान हायल होता है। मैं इस कत्ल की पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूं और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं, डायरेक्टर जनरल पुलिस से अपील करता हूं, IG जम्मू से अपील करता हूं, DIG रजौरी से अपील करता हूं, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से अपील करता हूं, SSP पुलिस से अपील करता हूं कि सबसे पहले SHO सोनकोट को सस्पेंड किया जाए
और उसके बाद इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाए। जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि जुडिशल इंक्वायरी जो है वो की गई है, वो बहुत कम इंक्वायरी है, क्योंकि यहाँ मोनोपोली के तहत मैंने देखा कल एक फजलाबाद का आई विटनेस पुलिस ने प्रोवाइड किया जो मीडिया के सामने कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा था, क्योंकि पुंछ के अंदर, सुरकोट के अंदर, मेंढर के अंदर इस किस्म की मोनोपोली है कि इंतज़ामिया ने अपने खैर खवा ख़रीद के रखे हुए हैं किराए के लोग, जिनके इस किस्म के धंधे हैं, जो इस किस्म के काम अंजाम देते हैं, वो आई विटनेस बनते हैं। और जब भी कोई टीम आती है तो वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। हम उनको कह देना चाहते हैं कि जगह जगह पर इस किस्म की साजिश मत करो, हम इसकी निंदा करते हैं। और अभी यहाँ इंसानियत ज़िंदा है, अभी यहाँ ईमान वाले लोग ज़िंदा है। SHO को फौरी ट्रांसफ़र करके इसमें इंक्वायरी की जाए और जिन लोगों के हाथ से ये कत्ल हुआ उनको सामने लाया जाए। We want justice. Justice for Ulfat. We want justice. Justice for Ulfat. SHO Surkot Murdabad. 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 SHO Surkot Murdabad. 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 Police station Surkot Murdabad. 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. SHO Surkot. Hi hi hi. SHO Surkot. Hi hi. SHO Surkot. Hi hi. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. अरे पुलिस वालों एक काम करो. वर्दी छोड़ो, आराम करो. पुलिस वालों एक काम करो. वर्दी छोड़ो, आराम करो. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. SHO को ट्रांसफर करो. ट्रांसफर करो. ट्रांसफर करो. SHO को ट्रांसफर करो. सस्पेंड करो. SHO को सस्पेंड करो. सस्पेंड करो. सस्पेंड करो. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. We want justice. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Police station Surkot. Murdabad. Murdabad. Police station Surkot. Murdabad. 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 SHO Surkot. Hi hi. Hi 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 hi. SHO Surkot. Hi hi. Hi hi hi. SHO को suspend करो. Suspend करो. Suspend करो. SHO को suspend करो. Suspend करो. Suspend करो. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. पुलिस वालों एक काम करो. वर्दी छोड़ो, आराम करो. पुलिस वालों एक काम करो. वर्दी छोड़ो, आराम करो. We want justice. We want justice. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Justice for Ulfat. Surkot Police Station Murdabad. 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 Surkot Police Station Murdabad. 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 SHO को suspend करो. Suspend करो. Suspend करो. SHO को suspend करो. Suspend करो. Suspend करो. SHO hi hi. Hi 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 hi. SHO hi hi. Hi 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 hi. तहसीलदार hi hi. Hi 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 hi. We want justice. We want justice. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. पुलिस वालों एक काम करो. वर्दी छोड़ो, आराम करो. पुलिस वालों एक काम करो. वर्दी छोड़ो, आराम करो. We want justice. We want justice. मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ इस धरती सुरकोट के अंदर मौजूद हैं। और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप गरीब आवाम का, ऐसे मजलूम लोगों की आवाज़ बने। अल्लाह रा आप बिके मत, क्योंकि आपको सहावत का दर्जा है। अगर सहावत का दर्जा आपको मिल गया है तो सहावत का मायना आपको समझना चाहिए कि सहाफ़ी का क्या मर्तबा होता है। मैं बहुत ही अफसोस के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे गांव का एक छोटा सा लड़का
जिसका नाम उल्फत हुसैन है, उसके वालिद का नाम लाल हुसैन मरहूम है, जो कि उसका वालिद आज से कबल 5-6 महीने फोत हो गया था और ये यतीम बच्चे थे। उस बच्चे ने कोई किसी कारण कोई गलती की जिसकी वजह से उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके साथ ऐसी में मर गया। मरा वो ऐसे कि पुलिस ने रात को मारा, उसका एक बाजू गुस्ल देते वक्त देखा हम लोगों ने कि उसका एक बाजू फ्रैक्चर था, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर जर्ब ना लगी हो। बड़े दुख से यह कहना पड़ता है कि इस पुलिस हम में से है। उस जालिमों, आप ये इंसाफ करो, अगर कोई कसूरवार है तो उसके लिए हम हिंदुस्तान के मुल्क में रहते हैं। हमारे इस हिंदुस्तान के मुल्क में, जमहूरी मुल्क में निज़ाम है, कानून है, उस कानून के दायरे अख्तियार में सजा देनी चाहिए। उसके हिसाब से उस मुल्जिम को सजा देनी चाहिए थी, ना कि अपने हाथ से जालमाना तरीके से उसको ज़बह किया गया। और मैं ये गुजारिश करूंगा, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने फांसी लगाई है। यार अफसोस की बात है, मैं पूरी इंसानियत से यह सवाल करता हूँ कि आप देखिए कि हवालात के अंदर कोई भी मुल्जिम आज तक किसने अपने आप को फांसी लगाई है? अगर फांसी लगाई तो उसने किस मुसीबत में फांसी लगाई है? मैं ये आपसे सवाल करता हूँ, आपका हक बनता है इस बात को उजागर करना। उसके अलावा मैं चाहूंगा, मेरी किसी पुलिस वाले के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। एक जरूर कहूंगा कि आप हम में से हैं, आप इंसाफ करें। अगर आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता कि किसी को कत्ल किया जाए और उसको मार के यहाँ से रेफर किया गया रजौरी में, उसको मशीन में रखा गया। अरे उसकी आवाज नहीं थी, उसकी आंखें तक नहीं खुली, तो वो यहाँ से मुर्दा हालत में रेफर किया गया। क्यों रेफर किया गया उसको मुर्दा हालत में? इसलिए कि उसको दबाने के लिए कि हम बताएं कि इसने वो फंदा डाला है गले में। किस चीज का फंदा डाला? हवालात के अंदर जो कंबल होते हैं उसमें तो वो किनारी धंधी नहीं होती है। अगर एक आदमी का बाजू फ्रैक्चर था तो उसने कैसे उस कंबल को फाड़ा? उस जालिमों, कैसे कंबल फाड़ा जाता है? एक बड़े से बड़ा नौजवान आदमी मेरे सामने आए, उसको मैं कंबल दूंगा, वो फाड़ के जरा बताए कि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कंबल को फाड़ के अपना गला बांध सकता हूँ। कोई भी बताए, अगर ऐसा कर सकता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये जुल्म हुआ है। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। जरूर पुलिस कोई ना कोई खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केस बनाएगी, कोई बात नहीं। अगर बनाएगी तो हम शहादत के लिए तैयार हैं इस मामला में। बहरहाल ये चीज हम चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन हम ये मुल्जिम की तरफ से लिखी गई है, इसकी जुडिशियल कस्टडी के अंदर तहकीकात की जाए। सीबीआई, हम मांग करते हैं कि सीबीआई के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस के खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए। जो भी पुलिस का आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा एसएचओ सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप इंसाफ वाले हैं, आप इसके मुस्तकीज बनो, ना कि मुजरिम बनो। आप मुस्तकीज बनो, उस आदमी को सामने करो कि जिसने इसका कत्ल किया गया है। तो एसएचओ साहब के सामने मैं छाती तान के खड़ा हूं कि उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा। अगर वो खुद इन्वॉल्व है इसमें तो फिर सोच लें कि उनके साथ क्या असर होगा। ये ना सोचें कि आज अल्लाह ने आपको सितार दिया है, कुर्सी दी है, तो मैं किसी को खा जाऊंगा। नहीं खा सकते आप। हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं। इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए हम कानून से, हम एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील सुरन कोर्ट से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, आप सब मिलकर इस कत्ल को क्या नाम है सामने लाओ, तहकीकात करो। और मैं एक और छोटी सी गुजारिश करूं कि उस रात एक नायब तहसीलदार जो है हमारे मड़होट का, उसके साथ एक हमारा पटवारी था। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन गल्लों ने जाके जबरदस्ती उस रात को रात के 1:30 बजे दफनाया गया। कोई मुर्दा 1:30 बजे दफनाया जाता है? वो घर वाले, उसके बिरादरी वाले सब ये कह रहे थे कि इसको दिन के उजाले में हम दफनाएंगे, लेकिन उस तहसीलदार ने यह कहा कि इसको इसी वक्त मुझे हुक्म है। वो जरा बताए किसका हुक्म है कि रात के अंधेरे में उसको दफनाया गया? और इसलिए दफनाया गया कि उसके ये शवाहिद कत्ल के हैं जो खत्म किए जाए। वरना हम लोगों ने ऐसा किया कि गुस्ल करते वक्त उसके फोटो बनाए, ऐसे तक उसके प्राइवेट पार्ट को खत्म किया हुआ था। उसके जिस्म में वो राड की जरबें थी कि जिसके उसको जिस्म को फाड़ के बिल्कुल रेजा रेजा किया हुआ था। इस हालत में उसकी मौत हुई। तो आप इंसाफ करें। मैं पूरी सुरनकोट की आवाम से बिना मजहब मिलत, बगैर किसी पार्टी के, इंसानियत के नाते दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि अल्लाह रा आप सारे निकलें और इस जुल्म के सामने आए, इस जुल्म के आवाज बुलंद करें और इस मजलूम को ऐसा इंसाफ दिलाएं कि आइंदा तक एक तारीख रकब हो कि कोई भी नौजवान, कोई भी मुजरिम पुलिस के हाथों कत्ल ना हो। मैं इसी पे इत्फाक चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।